कांग्रेस नेता हरीश रावत जो इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस को जिंदा करने का जिम्मा उठाए हुए हैं और खुद को भगवान शिव की भांति देख रहे हैं। जी हां, तभी तो हरदा कांग्रेस में मौजूद विष को पीने के लिए तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने कंठ में विनाशकारी विष को रख लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे चर्चित चेहरा हरीश रावत को माना जाता है और इसकी वजह राजनीति में उनके तजुर्बे को अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। राजनीति के पंडित हरीश रावत अपनी पार्टी कांग्रेस को लेकर अक्सर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। अब उनका यही विष पुरुषों वाला बयान ही देख लीजिए। कार्यक्रम तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पदभार को ग्रहण करने का था। मंच पर पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था। इन्हीं के बीच हरदा भी बैठे थे। कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा था। इसी बीच हरदा ने जब मंच संभाला तो निशाना अपनों पर ही साध दिया। होते हैं समाज में जगह जगह विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को भूल, उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। या इसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारे विश्व पुरुष होते हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष भरा है, उस विष को मेरी जेब में उंडेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो अपने पास रखो या फिर उनकी जेब में डाल दो। विष पुरुषों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं जब हरदा से मंच पर कहे गए विष पुरुषों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ हैं जो इधर उधर बुराई करते हैं, अपने साथियों में गुण नहीं अवगुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि सारा मन का विश्व मेरी जेब में रख दो, मैं अपने कंठ में रख लूंगा। बस 1-1.5 साल पार्टी को माफ करो। चलिए आपको ये पूरा बयान सुनाते हैं। हाँ, कुछ है ऐसे जो इधर उधर बुराई करते हैं, इधर उधर बात करते हैं सबकी, अपने साथियों में गुण नहीं देखते हैं, अवगुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। तो मैंने कहा भैया वो सारा विष जो है जितना तुम्हारे मन में है वो मेरे जेब में रख लो, उसको मैं अपने कंठ में रख लूंगा। लेकिन जो है अब पार्टी को 1-1.5 साल माफ करो और एक दूसरे को उत्साहित करने का काम। हरीश रावत ने जब अपनों पर निशाना साधा तो मुद्दा बीजेपी को भी बैठे बिठाए मिल गया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत को विष पुरुष बता दिया। विष पुरुष ही नहीं, रसातल में कांग्रेस की जाने की वजह भी। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक किया है जिसके कारण कांग्रेस का ये पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मण वाला विषय बोला था, अब वो विष वाला विषय बोल रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने विषमन आज तक किया है और विष घोला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, एक दूसरे से लड़ा के, एक दूसरे के विरोध में ले जाके, और कांग्रेस जिससे आज रसातल में गई है, तो अब धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है। ये तो सियासी बहस हुई, लेकिन राजनीति के जानकार हरदा के इस बयानों के कई मायने निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजनीति के पंडित हरीश रावत कोई बयान यूं ही नहीं देते। हरीश रावत अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे की कई वजहें हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले उनका ब्राह्मण प्रेम जिसे सबने देखा और आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस की बागडोर को ब्राह्मण चेहरे गणेश गोदियाल के हाथों में सौंप दिया। अब सवाल ये है कि यदि हरीश रावत विष पुरुष को जानते हैं तो आलाकमान कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है। नई कांग्रेस, नई चेहरों पर जिम्मेदारी तय होने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी का मर्ज क्यों बरकरार है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड।